Students, now we will start 11th question of 6.5 exercise है ना. What is there? Question पढ़ने पहले. An aeroplane leaves an airport and flies due to north at the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर. है ना. यहाँ पे एक एयरपोर्ट है. नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे होगी. ये नॉर्थ डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया. ठीक है. और सेम कितनी इसकी स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर. 1000 स्पीड है, 1000 किलोमीटर पर आवर. अब एक और एरोप्लेन है, वो किस में चला गया? एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब एक और उसी टाइम पे ना, उसी टाइम पे एक तो नॉर्थ की तरफ चला गया, एक इधर वेस्ट की तरफ चला गया. ठीक है. तो इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 1000 किलोमीटर पर आवर. और इसकी स्पीड कितनी थी? 1200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब देखो ध्यान से, इसकी 1000 किलोमीटर स्पीड है, इसकी 1200 किलोमीटर स्पीड है. ठीक है. अब ड्यू टू वेस्ट, ये तो आपको पता है ना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. एक एरोप्लेन यहाँ से एक इधर गया, वो मैंने बना दिया. अब देखो क्या निकालना है. हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर. अब वो ये कह रहा है कि 1.5 आवर के बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो दोनों आपस में कितनी दूर होंगे. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लोकेट कर दिया. आफ्टर 1.5 आवर ये यहाँ पे है, आफ्टर 1.5 आवर ये यहाँ पे है. तो दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. ये डिस्टेंस ए बी निकालना है और ये हम लेके चल रहे हैं कि ये राइट एंगल है ना. तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, वेस्ट में गया, तो ये राइट एंगल होगा, है ना. सो सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ सी. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ए बी. तो सिंपल सी बात है, क्या लगा दोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. लेकिन पाइथागोरस से पहले आपने ये AC एग्जैक्ट निकालनी है. ये AC 1000 नहीं है, इसकी स्पीड है. तो या तो आप ये निकाल लो ना. वैसे सिंपल सी बात, 1000 किलोमीटर पर आ रहा है, एक घंटे में पर आवर का मतलब एक घंटे में 1000 किलोमीटर कवर किया उसने. तो 1.5 घंटे में कितना किया? 1500 यार. कितना कर दिया? 1500. 1000 प्लस 500, 1500 हो गया. तो ये कितना हो गया? 1500 किलोमीटर. ये हो गया इसका डिस्टेंस. और इसका 1200 प्लस 600 कितना हो गया? 1800 किलोमीटर, है ना. अगर आपने ऐसे निकालना है तो ऐसे भी जनरल सीधा भी लिख सकते हो. अदरवाइज आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है. स्पीड कितनी है? 1000. टाइम कितना है? 1.5 आवर. तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1000, 2 1 2, 3/2 हो गया. तो ये कितना हो गया? 500. तो ये कितना हो गया? 1500. 1500 किलोमीटर लिखा मैंने. और इसका क्या था? स्पीड कितनी थी? 1200. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम फिर वही 3/2 आवर्स. ये कितना हो जाएगा? 600 इज इक्वल टू 1800. ठीक है. तो ये हो गया. अब इसके बाद क्या लगाना? ये लिखोगे आप सारा ना, ये सारा आप लिखोगे यहाँ पे. आप डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लो, स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. अब ये 1500 हो गया, ये 1800. नाउ यू कैन राइट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. अब इसके बाद क्या करोगे आप? AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. You must write here by Pythagoras theorem. Now AB square is equal to, इसका स्क्वायर करोगे तो 15 15 का 225 और 4 जीरोस प्लस 1800 का स्क्वायर क्या होता है? 324. ठीक है. 4 जीरोस. अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इसको ऐड कर दो. 3 और 2 5, 549 हो जाएगा. ठीक है. और 4 जीरोस. ठीक है. अब यहाँ पे ये हो गया. AB इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस में होगा नहीं, डिस्टेंस है. डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव. तो नाउ व्हाट इज देयर? अब ये 4 जीरोस हैं तो मतलब 100 बाहर आ जाएगा. 100 विल बी आउटसाइड. ये तो आपको आते ही है ना यार. इसको मैं ऐसे लिख दूँ 549 इंटू 100. ठीक है. तो ये 100 तो बाहर आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट है. तो ये आ गया. अब अंदर क्या रह गया? 549. 549 इसके फैक्टर्स बना के लिख दो
इतने फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। कैसे, ये देखो 5 4 9 है, तो ये कौन से टेबल पे कट करेगा, पहले 3 के टेबल पे है ना, 3 3 1 जा 3 3 18 जा होता है, और 3 3 जा 9 है ना, 3 6 जा 18 3 1 जा 3 और 61 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, इसका 100 3 इंटू 3 इंटू 61, और जो 3 बाहर आ जाएगा, बाहर आके मल्टीप्लाई होएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 किलोमीटर है ना, क्योंकि यूनिट क्या चल रही है, किलोमीटर। तो 1.5 घंटे बाद वो दोनों एरोप्लेन कितनी दूर होंगे, हाउ फार दे आर, उनका डिस्टेंस कितना होगा, 300 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा 11th सम। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड 12th सम है ना। 12th सम देखो यहीं पे, 12th देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पहले आंसर चेक कर लेना इसका। 12th सम देखिए, 12th सम देखो, 12th में क्या है, टू पोल्स ऑफ हाइट, टू पोल्स, 12th सम, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड। देखो यहाँ पे एक 6 मीटर का मैंने बना दिया, और यहाँ पे एक 11 मीटर का बना दिया, टू पोल्स है ना ये। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फील्ड ऑफ द पोल्स, फील्ड मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, इफ दिस डिस्टेंस इज व्हाट 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। टॉप्स, एक का टॉप मान लो ये ए बी है, ये क्या हो गया सी डी सपोज। अब ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो क्या कर लो, अब यहाँ से एक मैंने सीधी डायरेक्ट ये लाइन निकाली है, ये क्या हो गया मान लो ई। नाउ यू विल राइट ए बी इज इक्वल टू क्या है, ई डी है, जनरल सा क्वेश्चन है ना, एक 2 नंबर का आएगा, आप सीधा लिख दो कि ए ई इज इक्वल टू क्या है बी डी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है ई डी, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो गया। तो अब सी ई कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सी बात है यार, आप लिख तो खुद भी लोगे, ये 6 है तो ये भी 6 रहेगी है ना। अब ये 11 थी, ये 6 है तो ये कितनी रहेगी 5, दिस इज व्हाट 5, तो सी ई कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया। अगर ये 12 है तो दिस विल बी आल्सो 12, ये भी क्या होगी 12। अब इसमें क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। व्हाट इज CE 5 का स्क्वायर प्लस AE कितनी है 12 का स्क्वायर। सो नाउ व्हाट इज दिस 25 प्लस 144, तो दिस इज व्हाट 169 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 169, दैट इज व्हाट 13। तो ये कितनी आ गई 13 आ गई। सो डिस्टेंस बिटवीन दैट पोल्स इज व्हाट 13, ठीक है। यूनिट जो भी होगी। नाउ 13 सम, 13 पढ़ते हैं हम। 13 व्हाट इज 13 सम, DE are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angle at C। देखो राइट एंगल एट सी दिया हुआ है ना, इसकी फिगर हमें बनानी पड़ेगी। राइट एंगल क्या है एट सी, तो राइट एंगल एट सी, ये सी हो गया। ए बी आप कहीं पे भी ले लो, ए बी कहीं पे का मतलब बी इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल है ना। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए। सी ए के ऊपर कौन सा पॉइंट है डी, यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट क्या है डी, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया डी, एंड ई इज ऑन बी सी, ई यहाँ पे कोई पॉइंट है ई, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल था। दिस यू कैन राइट इन गिवन, गिवन में हम लिख लेंगे यहाँ पे है ना। राइट एंगल ए बी सी ट्रायंगल, गिवन क्या है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डी इज द पॉइंट ऑन ए सी एंड ये है ना, ये आप लिख दोगे। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना है, व्हाट इज टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करोगे बेटा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव करना है। अब देखो
सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कैसे, ए ई है ना, ए ई तो इट मींस ए ई चाहिए, तो ए ई को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तो नीड टू ज्वाइन ए। उसके बाद बी डी, बी डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा है ना ये, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट हियर ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर चाहिए है ना। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, देखो ए ई सी में, राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, ए ई सी। तो इन प्रूफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई, क्योंकि मुझे ए ई चाहिए था, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट मान लो और बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया मैंने, बाय पूरा लिख लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, बी डी सी में। सो नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, देन व्हाट विल बी देयर, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है, सेकंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये भी है ना। अब मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर चाहिए था, तो क्या कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो नाउ व्हाट विल बिकम इन दिस साइड, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ इन दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर, नाउ हियर इन राइट हैंड साइड आई वांट ए बी स्क्वायर। देखो अब ध्यान से, ए बी स्क्वायर ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इन प्लेस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर व्हाट वी कैन राइट, ए बी स्क्वायर, ये आप साइड पे करके दिखाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट इट विल बिकम ए बी स्क्वायर प्लस, उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, डी ई, ठीक है, तो आई विल ज्वाइन डी ई, डी ई को भी ज्वाइन कर दूं। नाउ डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सी ई भी है, सी डी भी है, इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी विल राइट, डी ई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। दिस ओनली वी हैव टू प्रूव, तो हेंस इट इज प्रूव्ड। ये था हमारा 13 सम। नाउ 14 सम, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, ध्यान से देखना। क्या हमारे पास, मैं आपको जो पहले ये बता दूं, दे हैव गिवन अस ए बी सी, एक ट्रायंगल है और ए डी इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड डी बी इज इक्वल टू 3CD है, बी डी इज इक्वल टू क्या है, 3CD। ये मैंने बी डी इज इक्वल टू क्या है, 3CD है ना, बी डी इज इक्वल टू 3CD गिवन है, ये भी गिवन में है, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करें, बच्चे की समस्या ये होती है ज्योमेट्री में, जब मेरे पास जब बच्चे पूछते हैं सर मुझे कैसे पता चले ना, फिर वही सवाल, तो मैं ये कहता हूँ बेटा आपके पास क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लिखो यहाँ पे, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD, तो क्या होगा यहाँ पे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको क्या मान लो, फर्स्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम, रीजन लिख दोगे, ठीक है। आगे मुझे क्या चाहिए, AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर। देखो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD व्हाट इज देयर, इन ट्रायंगल ACD में क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वेयर, ये क्या होगी सेकेंड इक्वेशन होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये तुम खुद लिख दिया करो यार बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब देखो, अब सर मैं इसको आपका सर कभी आप ऐड कर देते हो कभी माइनस कर देते हो। अरे यार देखो, अगर यहाँ पे ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर होता तो मैं ऐड करता। अब ए बी इधर है ए सी इधर है, अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यार इसको क्या कर दूं माइनस कर दूं ना, ए बी स्क्वेयर देखो ये माइनस हो रहा है ना, ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर, तो तभी ए बी स्क्वेयर ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब मैं इनको दोनों को किस में ले आऊं माइनस में। मैं ये बता रहा हूं कि मैं माइनस क्यों करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप नाउ सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो चाहे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर लो, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी स्क्वेयर माइनस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर माइनस ए डी स्क्वेयर, ये माइनस होगा ना जो, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए डी के स्क्वायर के साथ ए डी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखो गिवन क्या था हमारे पास, गिवन ये था कि बी डी इज इक्वल टू 3CD है, तो मैं यहाँ बी डी की जगह पे क्या पुट कर दूँ 3CD, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी की जगह पे क्या पुट कर दो 3CD का होल स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 9CD स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो नाउ व्हाट इज देयर इज इक्वल टू ये क्या हो गया 8CD स्क्वायर। अरे दिखाई दे रहा है यहाँ से देख लें, हाँ ये लास्ट स्टेप ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये आ गया है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया ना ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8CD स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या चाहिए ए बी स्क्वायर भी है ए सी स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए बी सी स्क्वायर चाहिए, सी डी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आई हैव टू चेंज टू सी डी। अब चेंज कैसे करेंगे सी डी को, वो देखो इधर मैंने सी डी और बी सी में रिलेशन स्थापित करना है। क्या करना है रिलेशन बिटवीन द सी डी एंड बी सी, वो कहाँ से करेंगे देखो। अब ये लाइन है ना यहाँ पे बी सी, ये गिवन है यहाँ पे देखो डी बी इज इक्वल टू 3CD गिवन है 3CD, चाहे ये कर लो आपकी इच्छा है जैसे मर्जी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे CD आना चाहिए ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं BC को व्हाट वी कैन राइट टू BC यहाँ पे है, इसको क्या लिख दो CD प्लस BD, ये लिख सकते हैं ऐसे। BC को क्या लिख सकते हैं हम CD प्लस BD लिख सकते हैं। अब BD की जगह पे क्या लिख दो 3CD BC प्लस CD प्लस BD किसके इक्वल है 3CD के, यहाँ पे क्या कर दिया हमने 3CD, तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया 4CD, CD की वैल्यू क्या आ जाएगी BC अपॉन 4 इज इक्वल टू CD, ये वैल्यू आ गई इसकी, ये करके दिखानी है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो व्हाट विल बिकम हियर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू CD इज इक्वल टू क्या है BC अपॉन 4, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा BC स्क्वायर अपॉन 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 8 2 जा 16, अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भैया AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, दिस ओनली वी हैव टू प्रूव। थोड़ा सा देखना ये वाला स्टेप है ना, पहले तो सिंपल है AB था तो AB वो ट्रायंगल ढूंढा जिसमें ABC आ रहा था, ठीक है, जिसमें AB आ रहा था, वो कौन सा ट्रायंगल था ABD। फिर AC था तो ACD ट्रायंगल ले लिया, देन सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि AB इधर था AC उधर था। अब आपको समझ लग गया ना मैंने सब्ट्रैक्शन क्यों की, क्योंकि AC स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था, उसके बाद ये कर दिया, सी डी की जगह पे ये यूज़ करना है। अब यहाँ पे गिवन है वो यूज़ तो करना पड़ेगा मतलब इसीलिए दिया हुआ है ना। ज्योमेट्री में हर कंसेप्ट जो होता है वो इसीलिए गिवन होता है कि उसका कहीं ना कहीं पे यूज़ होना है। तो डेट यूज वी हैव हियर है ना, डी बी इज इक्वल टू 3CD, वो करके यूज़ हमने ये कर दिया। उसके बाद क्या किया था, सिंपल यहाँ से बी सी डी ना, मुझे क्या लास्ट में कहाँ पे बच्चा कहता है कि मुझे कन्फ्यूज़न है सर, ये सी डी था, सी डी को मैंने किस में चेंज करना है, बी सी में है ना। सी डी को, क्योंकि यहाँ गिवन में क्या था बी सी, तो सी डी को किस में चेंज करना है, बी सी में, ठीक है। तो यहाँ से बी सी को क्या लिख दोगे, सी डी प्लस बी डी, और फिर बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी डी की वैल्यू 3CD है, 4CD, यहाँ से सी डी की वैल्यू निकाल दी BC/4 और डेट वी हैव पुट हियर, और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा 14 सम।